हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, जैसा कि आप सबने देखा होगा, वही दोपहर में लगभग 1-1:30 बजे के आसपास एक लाइव आई थी और लाइव में अंकल जी थे और लखन थे। तो लाइव हमने देखी और लाइव में ना लगातार कई चीज़ें जानने को मिले, लेकिन एक सवाल पे लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अंकल जी लगातार बोल रहे थे कि कुछ चैनल्स हैं जो तेरी और नीतू की जो है फ़ोटो लगाते हैं और तेरी माँ को और हमारी पूरी फैमिली को टारगेट करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। तो उनको बोलो कि तुम इनके पीछे नहीं हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये तुम करा रहे हो। तो पहली बात तो अंकल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम लोग कभी किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी बात रखते हैं आपकी वीडियोस पे, आपके जो कमेंट्स होते हैं उन पर। आप ऐसा कंटेंट ना बनाइए, यकीन मानिए कोई ऐसा करने नहीं जाएगा। और आज आप लखन के साथ लाइव आए, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने उसका सपोर्ट किया, आपको देखकर अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं कितनी भी बातें हैं लेकिन उसके साथ आप हैं, आप अपने बेटे के साथ में हैं, ये प्रूफ कर दिया आपने। लेकिन फिर 2 दिन बाद आप बदल जाएंगे। बात यही होती है अंकल जी। आप, मुझे पता है कि आप वीडियोस देखते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप ऐसे अवसर क्यों देते हैं? आप ये सारी चीज़ें क्यों करवाते हैं? एक बार ये सब कहने के बाद कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई टॉन्ट नहीं होगा, आपके घर से ऐसे कमेंट्स क्यों पिन होते हैं? आपके छोटे बेटे की बात कर रही हूँ मैं। कई बार सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। जब अभी ये लोग गए थे शादी में, तो शादी में जब गए उसके बाद फिर वो जो दादाजी वाली वीडियो लाने का कोई तुक बन रहा था। अंकल जी, जो सोशल मीडिया है आपके हिसाब से नहीं चलती है, किसी के धमकी देने से भी नहीं चलती है। जब आप ऐसा कोई कंटेंट किसी को प्रोवाइड कराएंगे ना, तो भाई वो लोग मज़े लेने आ जाएंगे। यूट्यूब पे यही होता है। फिर वो एक सफाईनामा आ गया कि पिताश्री पे एलिगेशन लगा, इसलिए मैं लेके आ गया। उसको लाने का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ आपने एक दिन मिल के वीडियो बना दिया था कि अब हमारे बच्चे सब साथ हैं, ये है वो है। लोग आराम से अपना अपना काम कर रहे थे, इस मुद्दे पे कोई बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर से वो वीडियो आने के बाद फिर कुछ कमेंट पिन हुए, फिर आपने लाइव करी, फिर उसमें जो है कीर्ति आई, कीर्ति ने अपनी बात को रखा। आपने बोला कि व्यूज़ के लिए वो लखन का, मतलब लखन ने बोला था कि कीर्ति को हमें दे दो, आप बाकी लोग वीडियो में मत दिखाओ, हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं दीदी की वजह से। तो अंकल जी, ये बात लाइव में बोलने का कोई तुक बनता था? आप बताइए। और वो कीर्ति को कितनी देर दिखा देते हैं वीडियो में? मुश्किल से कभी हाय बाय करने आ जाते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, चलते फिरते बात हो जाती है। तो ये बात तो गलत थी ना आपकी भी। गलती किसी की भी हो, चाहे कोई छोटा करे वो बड़ा करे, वो गलती तो गलती होती है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट मत पास कीजिए। कभी किसी को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, किसी को कोई व्यूज़ बढ़ाने का मौका नहीं चाहिए। व्यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। रिएक्शन जिसको जहाँ का बनाना होगा बना लेगा। अगर आप ऐसी चीज़ें करते रहेंगे तो लोग उस पर बात करेंगे। आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर आप ऐसी चीज़ ना करें तो कोई कह देगा कि अंकल जी ने ऐसी बात कही कि लखन कीर्ति का यूज़ करते हैं व्यूज़ बनाने के लिए। ये बात किसके द्वारा हुई? आपके द्वारा हुई। और वो जो दादाजी का वीडियो आया, वो आपका जो छोटा बेटा, उसके माध्यम से फिर तमाम बातें आई। तो ये फिर किसने मौका दिया? आपने ही दिया। अभी वो 2-3 दिनों से लगातार गाली गलौज वाला कमेंट पिन कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि वो कमेंट इसलिए पिन कर रहे हैं कि लोग वहाँ तक जाके देखें। आपने और आंटी जी ने बहुत बोला, अच्छे से बोला कि भाई वहाँ पर न जाओ, इनसे मेरा कोई संबंध भी नहीं है। वो चीज़ मैंने सुबह भी वीडियो में बोली कि आपका बोलना, आंटी जी का बोलना अलग तरीके से था, लेकिन उनका कमेंट पिन करना अच्छी चीज़ था। अगर वो हट गया तो भी समस्या हो रही है कि पिताश्री और माताश्री के लिए जो बनाता है उसको उड़वा दिया जाता है, उस चैनल को, पेज को। अंकल जी वो गालियाँ दे रहे थे किसी के लिए। अगर आपके लिए भी कोई गाली देगा, यहाँ पर अगर मेरी नज़र किसी भी ऐसे कमेंट पे पड़ती जिसमें किसी के लिए भी XYZ, मेरा यहाँ पर विचारों का मतभेद है, मेरी आपसे ना कोई दुश्मनी, ना आंटी जी से, ना किसी और से। स्टेटमेंट ऐसे नहीं देंगे, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलने आएगा। आज आपने जो बोला बहुत अच्छा लगा कि बात आपस में चाहे जो हो, लेकिन अगर जान पे आएगी, मतलब ऐसी धमकी कौन दे सकता है यार? अभी जो राज चल रहा है, योगी मोदी जी का राज चल रहा है। ऐसे धमकी देने वाले भाई साहब सुधर जाइए, या बहन जी हैं जो भी है, जैसा कि पता चल रहा है कि कोई बहन जी हैं,
इन सब चीज़ों के पीछे। तो ऐसी चीज़ें ना करें। मतलब ये भी सुनने में आया कि वो नीतू के लिए गालियाँ निकालती थी, तो ऐसी चीज़ें ना करें। आप अपनी बात किसी को के लिए रखना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर पर्सनालिटी है यूट्यूब की या फिल्मी जगत की या फिर टीवी की, अगर आप किसी के लिए वीडियोस बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो अपनी बातों की जो भाषा है वो तो आप सही रखेंगे ना, या आप अपनी भाषा तक भूल जाएंगे। अगर आप भाषा भूल जाएंगे तो भाई मजबूरन किसी ना किसी को कदम उठाना पड़ता है ना। गाली गलौज सही चीज़ नहीं है। कई लोग कमेंट में गाली लिख जाते हैं। इससे पहले भी मैंने बोला, आपके जो छोटे बेटे हैं उनकी भाषा बहुत ही बेकार। अगर उनको सोशल मीडिया पे काम करना है एज ए ब्लॉगर तो ऐसी भाषा नहीं चलेगी। यहाँ पे हर कैटेगरी अपना काम कर रही है। आपके बेटे अपना काम कर रहे हैं। अब तमाम लोग बोलते हैं रिएक्शन वालों को कि तुम अपना कहानी नहीं दिखाते हो, तुम अपना ब्लॉगिंग कहानी नहीं करते हो, तुम अपने घर का कहानी नहीं दिखाते हो। तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अपने घर की ब्लॉगिंग है। अगर वो कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाता है वो अलग होता है, कोई गेमिंग वाला ब्लॉग बनाता है वो अलग होता है, रिएक्शन वाला ब्लॉग अलग होता है, रोस्टर वाला ब्लॉग अलग होता है। तो उसमें अपने घर की कहानी नहीं दिखाई जा सकती। सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि अपना कोई डेली ब्लॉगिंग करना चाहता है वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, और कोई अपना रोस्टिंग करना चाहता है उसका व्यक्तिगत, किसी को गेमिंग में इंटरेस्ट है उसका व्यक्तिगत, कोई लाइव से कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखा रहा है उसका व्यक्तिगत डिसीजन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कंटेंट किसी को देते हैं तब कोई कंटेंट ले सकता है। आप कृपया करके रिएक्शन वालों को ये मत बोलिए कि वो टारगेट करते हैं, वो टारगेट नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा, कुछ ऐसा पिन नहीं करेगा, कुछ ऐसा कमेंट नहीं करेगा, कुछ ऐसा टॉन्ट नहीं बोलेगा। इससे पहले एक टाइम था, मैंने पहले भी बोला फिर से बोलती हूँ, आपकी टाइम जो आपकी ये फैमिली है इसका एक अलग इमेज था। लोग कहते थे वाओ क्या फैमिली है, यहाँ पे बहुओं को इतनी फ्रीडम मिलती, बहू को ऐसे रखते हैं, क्या इन लॉज हैं। तब तो आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि आप लोगों ने मौका नहीं दिया। आप लोगों ने कुछ ऐसा एक दूसरे को सोशल मीडिया पे नहीं कहा। हो सकता उस टाइम भी आपके पास मतभेद रहे हों, वो आप जाने, मुझे नहीं पता। तो अगर उस टाइम आप सोशल मीडिया पे ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे, ऐसे मतभेद यहाँ पर नहीं करते थे, ऐसे कमेंट पिन नहीं करते थे, आपस में हो सकता बातचीत करके सुलह कर लेते हों, है ना। क्योंकि हर घर में ये होता है, जैसा कि आपने बोला कि अगर 4 बर्तन हैं खटकेंगे, तो 4 बर्तन सोशल मीडिया पे ना खटकें, आपस में खटकें और जो भी विचारों का मतभेद है आपस में निपटा लीजिए, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। पर अगर आप बोलते हो कि नहीं हम तो भैया यहीं पे एक दूसरे को टॉन्ट मारेंगे, एक दूसरे को मतलब यहाँ पर पिन भी करेंगे, लेकिन दूसरा कोई नहीं बोलना चाहे तो तानाशाही तो नहीं ना चल पाती है। तो आपसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि अगर ये सब चीज़ें आप नहीं चाहते अपने लिए, किसी के लिए भी नहीं चाहते हैं, है ना, तो कृपया करके यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना करें। और आपके घर में जो छोटे बच्चे कर रहे हैं उनको भी मना करें। उन्होंने भी सुबह सुबह जो कमेंट हटा दिया आपके, उन्होंने तो सीधे सीधे अपने भाई को लेकर ही किया था पिन, कि वो ऐसे चैनल को सपोर्ट करता है, प्रमोशन करता है। आपने तो भाई सीधे सीधे वो कमेंट पिन कर दिया था गाली गलौज वाला। तो आप तो ये बात ही बोलिए, अगर कोई गलत को गलत कह रहा है तो उसमें बुराई का है भाई, हैं? उसने गलत का विरोध किया है, गलत का सफाया किया है। ये हर इंसान के साथ होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपका जो पहले वाला इमेज था वो तो अब शायद नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय किसी रिएक्शन वाले, किसी रोस्टर ने नहीं किया। यकीन मानिए अंकल जी, आप खुद एक बार सोच के देखिए ठंडे दिमाग से, वो ना डिस्ट्रॉय आप लोगों ने ही किया है, ऐसे ऐसे कमेंट करके, ऐसे टॉन्टबाजी करके। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी जो आपके यहाँ एक रिलेटिव की किसी की शादी थी, क्या नाम था उनका, रूबी, आई थिंक रूबी नाम था। उनकी शादी में आपके घर के मतभेद एकदम बाहर दिखे। ये सारे मतभेद वीडियो में क्यों आ रहे थे? एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे थे, कोई बात नहीं, तमाम लोग होते हैं, घर परिवार में आपस में खटपट हुई होती है, लेकिन जब घर के बाहर का कोई 4 आदमी आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो उसको जाहिर तक नहीं होने देते हैं कि बीच में कुछ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अंकल जी कहीं ना कहीं आपके घर से निकली। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें ना करेंगे तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी, है ना। किसी को नहीं पड़ी है कि आपके पीछे पड़े, भाई क्यों पड़ेगा, आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपने मेरी कोई ज़मीन जायदाद ले ली, हम तो आपको दूर दूर तक नहीं जाते, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानते हैं। तो अगर आप टारगेट नहीं ना करेंगे, ये पिंचेबाजी टॉन्टबाजी नहीं ना करेंगे, तो यहाँ किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज जिस तरीके से आपने अपने बड़े बेटे का स्टैंड लिया है, काबिले तारीफ़ है। ऐसे स्टैंड लीजिए, लेकिन जैसे थोड़ा सही होने लगता है
आपके ही घर के कुछ सदस्य आके यहाँ पर ऐसी टोंटबाजी कर जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझाइए। आप अपने बड़े बेटे से तो बोल रहे थे कि तुम ये करो तुम वो करो, बाकियों को भी रूल्स रेगुलेशन बता दीजिए कि भाई घर की जो इज़्ज़त मर्यादा उसको रहने दें, है ना, इस तरीके से वो ना करें। और आपके घर में कुछ नए सदस्य आ रहे हैं, है ना, तो उनको भी बता दीजिए कि एक दूसरे के लिए जो भाषा यूज करते हैं, घर में जो करना है करें, सोशल मीडिया पे तो ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जिस पे लोग पॉइंट आउट करते हैं। और अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर से लोग पॉइंट आउट करेंगे, है ना, उनको क्यों मौका देना। अगर घर में किसी से कुछ है आपस में खटपट, तो भाई आपस में सुलझा लो, सोशल मीडिया पे क्यों। फिर आप दूसरों को बोल रहे थे कि भाई व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंकल जी, मैंने पहले भी आपको बोला था, एक दिन एक्सीडेंट हुआ था, आपकी बेटे की ऐसी थंबनेल लगाना गलत था, जिसने भी आपकी टीम में लगाया गलत था, फिर तो ये व्यूज़ का ही मैटर कहलाएगा ना अंकल जी। तो जो आप दूसरों को बता रहे हैं, पहले आप शुरुआत कीजिए। और आपके घर में अगर आपने आज ये बोला स्टेटमेंट, अब कल या परसों बदल मत जाइएगा, कोई नहीं आएगा, यकीन मानिए कोई नहीं आएगा। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सबको अच्छा अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। और कहते हैं ना कि बिना आग के कहीं से धुआं नहीं उठता है। तो अगर आप आग नहीं लगाएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसा कमेंट पिन नहीं होगा, कोई ऐसा टोंटबाजी नहीं करेगा, है ना, तो ऐसा कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और रही बात जो ऐसी चीज़ें बोल रहा है, लखन को जो ऐसी धमकियां दे रहा है, तो भाई ये का ही है, मतलब ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, पर इतना ज़्यादा ख्याली पुलाव, मतलब भाई आपका राज्य चल रहा है क्या, या आप किसी को मरवा दोगे, लोकेशन ट्रैक कर रहे हो, हैं भाई, पता चल जाएगा तो फिर इसके अंतर्गत बहुत सारी धाराएं लगती हैं, और फिर क्या फ़ायदा है, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का रोटी पानी पीना पड़ेगा, हैं। तो ये सब चाही चीज़ें ना ही करिए, अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बस यही छोटी सी अपडेट थी, तो मैंने कहा अब अंकल जी ने बोला है तो इसके बारे में थोड़ा अपडेट रखना ज़रूरी है ना। अंकल जी, फिर से यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी तरफ से ऐसा कोई कंटेंट नहीं देंगे, अगर आप प्राइवेट, तब तक अंकल जी रहता है जब तक आपका वीडियो प्राइवेट रहता है। जैसे आप वीडियो पब्लिक कर देते हो, पब्लिक का कंटेंट हो जाता है, उस पर लोग टीका टिप्पणी कमेंट भी कर सकते हैं, इसीलिए यूट्यूब उसमें ऑप्शन देता है, उस पर रिएक्शन भी बना सकते हैं, इसीलिए यूट्यूब ऑप्शन देता है। तो कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन है, चीज़ों को समझिए, बाकी चीज़ों को भी सही करिए, ऐसा किसी को मौका न दीजिए, ना आप ऐसा टोंटबाजी करिए, ना XYZ घर के किसी आपका जो भी मेंबर है उसको करने दीजिए। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना किसी को ऐसे पड़ी का है भाई कि आपके घर में आके ये सब करें। और जिसको लगता है कि पेड अनपेड, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ होता है कि आपको किसी की विचारधारा अच्छी लगती है, किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, और बातों से समझ में आ जाता है। इस बार कितनी सारी चीज़ें हुई, है ना, कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई, उससे स्पष्ट हो गया कि कौन कितना ज़्यादा इस तरीके का है, कौन कितना ज़्यादा उस तरीके का। कितनी बार उधर से कहलवाया गया, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ख़राब हुई। तो सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहना चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि कृपया करके ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये आप सुधार कर लीजिए। और अच्छी चीज़ है, जहाँ पर आपने प्राइवेट रखी, अपनी घर की बातें घर में रखिए। हाँ, आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो डेली वाले कुछ दिखाइए एक्टिविटी, कुछ जैसे दूसरी चीज़ें हैं, है ना, कुछ नया करके, कुछ अलग करके, तो वो लोग देखेंगे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। पर अगर आप टोंटबाजी करते हैं, कुछ वैसा करते हैं, कुछ ऐसे कमेंट पिन करते हैं, तो देखिए भाई, यूट्यूब ऑप्शन रिएक्शन कमेंट चलता रहेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और आज से ही ना एक जो मर्यादित रूल है घर में भी बना देंगे कि इस प्रकार की बातें कोई यूट्यूब पे आके ना करे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना करे। आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ना ही बोलेगा, क्यों बोलेगा, किसी को बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।